तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट। उसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट जो कि हमारे कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके अंदर हम डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो क्या है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर हमारा ये सिलेबस रहा। इसके अंदर हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फर्स्ट यूनिट हमारी ये है। तो इसके आज हम फ़िलहाल देखने वाले हैं डेफिनेशन देखने वाले हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन इसका हम कम्युनिटी फार्मेसी का देखने वाले हैं। ठीक है, तो फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन। मतलब फार्मेसी क्या है? एक साइंस है एंड प्रैक्टिस है किसकी? डिस्कवरिंग की। नई नई मेडिसिन को डिस्कवर करना, प्रोड्यूस करना, मेडिसिन को प्रिपेयर करना, मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करना, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि हम मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, मतलब उनका रिव्यू लेना उन दवाइयों का और उनको मॉनिटरिंग करना मेडिसिन को कि उनका क्या असर आ रहा है, सही आ रहा है असर या नहीं आ रहा, उनको मॉनिटरिंग करना मेडिसिन को। और क्या है? प्लस इंक्लूडिंग उसके अंदर एमिंग टू एंश्योर द सेफ्टी, इफिशिएंटिव एंड अफोर्डेबल यूज़ ऑफ मेडिसिन। मतलब जो हमारे मेडिसिन है उसका जो यूज़ है वो अफोर्डेबल हो। मतलब यूज़ का मतलब है कि प्राइजेज़, कि हमारा जो मेडिसिन है उसका जो प्राइस है वो क्या अफोर्डेबल होना चाहिए, और जो यूज़ है मेडिसिन जो है हमारी वो सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर इफ़ेक्ट ज़्यादा सही होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली होना चाहिए। तो फार्मेसी के अंदर ये सारी चीज़ आ जाती हैं। अब टाइप ऑफ फार्मेसी क्या है? सर्वर टाइप की हमारी जो है फार्मेसी हो सकती है। जैसे कि हमारा पहला है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी हमारी वो वाली फार्मेसी होती है जो कि हम हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी क्लिनिक के अंदर, नर्सिंग होम के अंदर या फिर अदर मेडिकल सेंटर के अंदर जो हमारी फार्मेसी होती है या फिर मेडिकल स्टोर होता है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो होती है हमारी क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलिटी फार्मेसी। ये इंडिया के अंदर तो वैसे ज़्यादा नहीं मिलती, ये फॉरेन कंट्री के अंदर मिल जाती है, जैसे कि दुबई वगैरह जो होता है वहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर क्या है कि जो स्पेसिफिक टाइप की जो डिसीज़ होती है उसकी जो फार्मेसी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैंसर की, किसी को कैंसर की डिसीज़ है तो उसकी जो फार्मेसी होगी वो अलग होगी, उसका मेडिकल स्टोर अलग होगा कैंसर की ड्रग के लिए। ऐसी जो गैस्ट्रो अगर किसी को डिसीज़ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ है किसी को, तो उसकी जो फार्मेसी होगी वो अलग होगी। उस पर हर तरह की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो उस पर मिल जाएंगी। तो वो आती है हमारी किसके अंदर? स्पेशलिटी फार्मेसी के अंदर। फार्मेसीज हैंडल द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज, जो हैंडल करता है या फिर ट्रीटमेंट करती है या डिस्पेंसिंग करती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज़ के लिए। ठीक है, न्यूरिकल फार्मेसी। न्यूरिकल फार्मेसी क्या है? न्यूक्लियर फार्मेसी क्या है? न्यूक्लियर फार्मेसी क्या है? हमारी जो कंटेन करती है रेडियो एक्टिव मटेरियल को फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग सर्टेन डिसीज़। मतलब जैसे कि हमारा कैंसर है तो कैंसर के अंदर हमारी क्या रेडियोथेरेपी चलती है। रेडियोथेरेपी कैंसर के अंदर हमारी रेडियोथेरेपी चलती है। तो वो रेडियोथेरेपी के अंदर हमारी जो आएगी उसके लिए जो मटेरियल है रिक्वायर्ड वो कौन सी फार्मेसी पे मिलेगा? वो न्यूक्लियर फार्मेसी पे मिलेगा। ठीक, तो उसकी जो फार्मेसी मतलब जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलते हैं, किसके लिए? डायग्नोस टेस्टिंग के लिए हो सकते हैं या फिर भी ट्रीटिंग के लिए हो सकते हैं, किसी ट्रीटमेंट के लिए हो सकते हैं। जैसे कि कैंसर कोई डिसीज़, कैंसर डिसीज़ है तो उसके लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ज़रूरत है वो उस फार्मेसी पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर वो फार्मेसी जो किसी रिसर्च के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए या फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए, पैकेजिंग के लिए
या फिर सेल और मार्केट मेडिकेशन के लिए जो होती है फार्मेसी, वो आती है हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेटिंग फार्मेसी। कंसोलिडेटिंग फार्मेसी के अंदर क्या आएगी, वो वाली फार्मेसी, ये भी इंडिया के अंदर बहुत कम मिलती है। इस फार्मेसी के अंदर क्या है कि जो वो फार्मेसी क्या है, वो अलग अलग टाइम की, हर एक टाइम की जो डोज होगी वो हर पैकेट के अंदर अलग अलग डाल के देगा। मतलब जैसे कि अगर कोई सुबह की दवाई है, दोपहर की दवाई है और रात की दवाई है, तो वो 3 पैकेट के अंदर अलग अलग डाल के देगा और उन पर मेंशन करके देगा कि ये सुबह की दवाई है, ये दोपहर की दवाई है और ये रात की दवाई है। तो वो होती है हमारी कंसोलिडेटिंग फार्मेसी, जब वो मेंशन करके दे हर एक मेडिसिन को, ठीक है, इस टाइम की मेडिसिन को, जो इस टाइम की हर एक टाइम की जो डोसेज है उसको पैकेट के अंदर डाल के दे और मेंशन करके दे प्रॉपरली, तो वो होती है कंसोलिडेटिंग फार्मेसी। ठीक है। ऑब्सोलेटरी केयर फार्मेसी मतलब जो हमारे रूरल एरिया के अंदर या गांव वगैरह के अंदर जो नॉर्मल फार्मेसी, मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी इज़ आ रिटेल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? रिटेल फार्मेसी होती है जो कि किससे डील करती है? डिस्पेंसिंग से, कंपाउंडिंग से, एडवाइजिंग टू पेशेंट फॉर सेफ्टी एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। मतलब कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो क्या है? हमारी रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी कह लो या कम्युनिटी फार्मेसी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो कम्युनिटी फार्मेसी या फिर रिटेल फार्मेसी वो किससे डील करती है? डिस्पेंसिंग से, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना मेडिसिन को। ठीक है। कंपाउंडिंग करना मतलब कोई अगर हमारा पाउडर है, अगर उसे हमें पाउडर की फॉर्म में देना है तो उसका तो हमारे पास पूरा पैकेट है, अब मान लो उसे 10 ग्राम देना है तो उसको कंपाउंडिंग करना, उसको मेज़र करना, उसको वे करके उसे एक प्रॉपर तरीके से पैक करके देना, वो आती है कंपाउंडिंग के अंदर। एडवाइजिंग टू पेशेंट फॉर सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग मतलब पेशेंट को एडवाइस करना कि वो उसका सही तरीके से, सेफ तरीके से कैसे यूज़ कर सकता है ड्रग का। नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। काउंसलिंग ऑफ पेशेंट में क्या कि पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको दवाई के बारे में बताना कि वो उसको लेनी कैसे कैसे, किस टाइम कौन सी दवाई लेनी है उसको बताना पेशेंट को, तो उसकी काउंसलिंग करना, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो इन्वॉल्व प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन। जो हमारी मेडिसिन है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, वो भी हमारा फार्मेसी की, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आता है कि कौन सी दवाई हमारी आ रही है हमारे मेडिकल स्टोर के अंदर, कितनी हमारी बिक चुकी हैं, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना, वो भी इन्वॉल्व होता है। डिस्पेंसिंग करना, स्टोरेज करना मेडिसिन को प्रॉपर अमाउंट के अंदर, वो भी हमारा कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। अब कम्युनिटी फार्मेसी तो हमने समझ लिया, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स एनी प्लेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अकर्स। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? वो प्लेस जहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्ट मतलब किसी सुपरविजन के अंडर में वर्क करता है। जैसे कि अगर आप डी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा करने के बाद आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो जो आप 3 मंथ की ट्रेनिंग करोगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे क्या आप किसी सुपरविज़न के अंडर में काम करोगे, तो वो क्या है? आपका कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है। वो आपका कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है जो कि जिसके अंडर आप काम करोगे, मतलब आप किसी सुपरविज़न के अंडर में काम करोगे। ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आर
compounded and dispensing other than a hospital pharmacy or a limit services pharmacy। मतलब जहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आता है और आप उसको कंपाउंड करते हो और डिस्पेंस करते हो। मतलब अगर पाउडर की फॉर्म में देना है 10, अगर वे करके देना है तो उसको वे करके दोगे, और डिस्पेंस करनी है तो डिस्पेंस कर दोगे अदर, ठीक है। पर लेकिन ये क्या है, जो कि हमारा नॉर्मल मेडिकल स्टोर होता है उसके ऊपर बात हो रही है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब वही डिटेल फार्मेसी, ठीक है, डिटेल फार्मेसी जो कि हमारी हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती, अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कि उस जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला पॉइंट हमारा एजुकेशन आ जाता है कि उसको जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, मतलब जो एक फार्मासिस्ट है, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसकी फार्मास्यूटिकल केयर की, फार्माकोथेरेपी एंड हेल्थ प्रमोटिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छी गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको एजुकेशन होनी चाहिए उस चीज़ की। नेक्स्ट है हमारा एक उस जो फार्मासिस्ट है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि वो जो पेशेंट है उसको सही से समझा पाए और उससे सही से बात कर पाए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर पाए वो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि फार्मासिस्ट शुड हैव मेंटेन हाई स्टैंडर्ड कंसर्निंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन ऑर्डर। मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखने चाहिए। हाई स्टैंडर्ड जो मेंटेन होते हैं, हाई स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको मेंटेन करना रखना प्रोडक्ट का, ठीक है। और सर्विसेज जो है और कम्युनिकेशन जो है उसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है या फिर प्रॉपर तरीका जो होता है उसको मेंटेन करके रखना, किसी से बदतमीजी नहीं करना, वो एक फार्मासिस्ट का मेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक गुड प्रीमाइसिस की मतलब प्रीमाइसिस मतलब एरिया, एक अच्छा खासा उसके पास एरिया होना चाहिए। अगर एरिया नहीं होगा तो वो मेडिकल स्टोर कहाँ खोलेगा, सिंपल सी बात है। तो एक रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उसके पास एक प्रॉपर अच्छी तरह अच्छा एरिया होना चाहिए और लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। उसके अलावा क्या, स्टोरेज मतलब वार हाउसेज उसके पास होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्रॉपर रैक्स वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर काउंटर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बात करी, रजिस्टर मेंटेन, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन ऑर्डर, मतलब डॉक्यूमेंट या फिर रजिस्टर जो है मेंटेन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो कि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है फार्मेसी की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। कुछ समझ ना आया हो तो उसको रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।